वाजीकरण। जी हाँ दोस्तों, शायद ये शब्द ही आपके लिए नया होगा। वशीकरण और वाजीकरण दोनों सुनने में समान लगते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग ही है। लेकिन वाजीकरण से आप वशीकरण कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे वाजीकरण। ये आयुर्वेद के जो अष्टांग है, अष्टांग का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ये कैसे, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप जरूर अंत तक इसे देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारी एक खासियत है, हम ऐसे भिन्न भिन्न विषयों को लेकर, अद्भुत विषयों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो शास्त्रों में कहीं कोपरे में जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, ऐसे विषयों को, चुनिंदा विषयों को आपके सामने लाकर हम उसका विस्तृत विश्लेषण आपको देते रहते हैं। तो ऐसे ही आज का विषय है वाजीकरण। तो दोस्तों, वाजीकरण के बारे में कहेंगे हम कि आजकल पाठशालाओं में हम सेक्स एजुकेशन देखते हैं कि सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है, वो कितने हद तक ठीक है। क्या उससे सही में हमारे बच्चों में सेक्स एजुकेशन से फ़ायदा हुआ है, या उल्टा वो इस चीज़ की तरफ आकृष्ट होते जा रहे हैं और गलत चीज़ों की तरफ तो आकृष्ट नहीं हो रही, ये हमने देखना चाहिए। तो पहले के ज़माने में तो ऐसा कोई नहीं था कि सेक्स एजुकेशन देने की जरूरत पड़े। तो ये इन सब बातों का विवरण हम आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वाजीकरण यह एक अष्टांग आयुर्वेद का महत्वपूर्ण अंग है। काय बाल ग्रहोद्वांग शल्य दंष्टा जरा रुषय। जरा रुषय, रुषय इसका मतलब ही वाजीकरण है। 8वां अंग जो काम सूत्र के संदर्भ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 अंग बताए गए हैं, 4 धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पाने के लिए हमें उत्तम आरोग्य होना बहुत जरूरी है। भारतीय शास्त्र व भारतीय संस्कृति इन चारों को बहुत ही अनन्य साधारण महत्व देती है। पहले हम वाजीकरण की परिभाषा देखते हैं। वाजीकरण का मतलब होता है अवाजिन वाजिनम कुर्वन्ति अनेन इति वाजीकरणम। मतलब जिस आहार विहार तथा औषध सेवन से मनुष्य में घोड़े समान सामर्थ्य, मैथुन शक्ति आ जाती है या प्राप्त होती है, उसे वाजीकरण कहते हैं। और भी कहा है एन नारीषु सामर्थ्य वाजी वल्लभते नरहा व्रजेच्चा अभ्यधिकम एन वाजीकरणम एवं तत। जिसके सेवन करने से भी अधिक सहवास करने की शक्ति प्राप्त होती है, उसे वाजीकरण कहते हैं। वाजीकरण चरक संहिता में 4 पाद में वर्णन किया गया है। प्रथम पाद संयोग शरमूल्य, द्वितीय पाद आसिक्त क्षीरिक, तृतीय पाद माशपर्ण भृतीय, चतुर्थ पाद पुमान जात बाल बलाधिकम। ऐसे 4 पादों में उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। हमें रसायन विषय के बाद वाजीकरण का वर्णन आता है। मतलब पहले रसायन चिकित्सा से अपने शरीर को सुदृढ़ बना लीजिए, उसके बाद ही वाजीकरण की तरफ आप जा सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में भी उसका जरा रुषय, जरा मतलब वृद्धावस्था को दूर करने वाला रसायन चिकित्सा, और रुषय मतलब वाजीकरण, ऐसा विशिष्ट क्रम बताया गया है। स्वस्थ पुरुष के ओजो धातु वृद्धि वाजीकरण द्रव्य के सेवन से होती है। वाजीकरण की आवश्यकता क्यों है? एक तो अपत्य प्राप्ति के लिए, उत्तम संतति, पुत्र पुत्री चाहे जो भी हो, उत्तम संतति पाने के लिए वाजी मतलब घोड़ा होता है। तो घोड़े की समागम शक्ति सबसे बड़ी होती है, इसलिए इस अंग को घोड़े के नाम से मतलब वाजीकरण के नाम से दिया गया है, इसलिए इस अंग को वाजीकरण कहते हैं। शादी की उम्र पुरुष के लिए 25 से 30 विवाह योग्य मानी गई है और स्त्री के लिए 18 से 24। मैथुन शक्ति को बढ़ाता है। लैंगिक विविध प्रकार के विविध लैंगिक रोगों का निवारण करने का ये शास्त्र है। सिर्फ मैथुन शक्ति के लिए नहीं है, तो अन्य अनेक प्रकार के गुप्त रंगों को ठीक करने का भी यह शास्त्र है। जैसे ध्वजभंग हो गए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, रुष्य पदार्थ जो है, गोदुग्ध, गोघृत, मुर्गी का मांस, मुर्गी का अंडा, मछली का मांस, रोहू मछली और शपरी विशेष करके, ये सब वाजीकरण पदार्थ है, रुष्य पदार्थ है। वाजीकरण योग कौन कौन से बताए गए शास्त्र में? तो ब्रूहणी गुटिका है, वाजीकरण घृत है, वाजीकरण पिंड रस है और रुष्य अंड रस है। रुष्य पिपल योग है, रुष्य शतावरी घृत है, रुष्य मधुक योग है, रुष्य बस्ती भी बताई गई है और रुष्य गुटिका भी बताई गई है। शीघ्र पतन, इसके लिए शीघ्र स्तंभन वटी बताई गई है। बचपन में किए गए गलतियों का भुगतान विवाह के बाद हमें दिखता है। जैसे हस्तमैथुन वगैरह जो बचपन में गलत तरीकों को आजमा लेते हैं बच्चे, तो उसका परिणाम हमें शादियों के बाद दिखता है। बहुत सी जगह पे हम देखते हैं, मिलिए डॉक्टर फलाना फलाना से, गुप्त रोग सेक्सोलॉजिस्ट, इस चक्रव्यूह में ना पड़े, ये सिर्फ आपसे आर्थिक शोषण करते हैं। वाजीकरण, वीर्य स्तंभनादि और वाजीकरणादि चिकित्सा, यह मूढ़ चेष्टा, विषय भोग और एवं परदारागमन, पर स्त्री गमनम को उत्तेजित करना, यह उसका उद्देश्य न होकर केवल और केवल पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रीति निर्माण होकर प्रीतिमय आनंद में उत्तम और बलवान अपत्य प्राप्ति हो, इतना ही हेतु इस वाजीकरण का है। उद्देश्य वाजीकरण के पीछे है, यह कृपया आप ध्यान में रखें।
जो पुरुष अशक्त है, कामेच्छा रखते हैं और वेशोपभोग के क्लेश में पीड़ित है, उनका शरीर क्षीण हो गया है, स्त्री समागम में वो पराजित न हो, इसलिए पुरुष ने वाजिकर द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। स्वस्थ निरोग पुरुषों के ओजस की करने वाला, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, रोगी के रोग को नाश करने वाला, ऐसे इसलिए इन वाजिकर द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। वाजीकरण की आवश्यकता क्यों है? वाजीकरणम इच्छेत पुरुषो नित्यम आत्मवान यदा आयतो ही धर्मार्थो प्रीतिच यश एव च पुत्रस्य आयतनम हे तद् गुणोच्चैतत् सुताश्रयः। आत्मवान पुरुष रसायन सेवन के बाद प्रतिदिन वाजीकरण योग के सेवन की इच्छा करे, क्योंकि वाजीकरण के अधीन धर्म, प्रीति और सुयश की प्राप्ति होती है। यही पुत्र की उत्पत्ति के कारण है और उपयुक्त 4 गुण जो है धर्म, अर्थ, काम और सुयश सुत के अधीन होते हैं, पुत्र के अधीन होते हैं। वाजीकरण योगों का सेवन आत्मवान पुरुष को ही करना चाहिए, न कि अन्य को। इसके विपरीत जो अजितेंद्रिय होकर इन योगों का सेवन करते हैं, उनका प्रतिफल स्वास्थ्य की हानि होती है। वाजीकरण योगों का सेवन आत्मवान पुरुष ने ही करना चाहिए, ऐसा हमने आपको पहले ही कहा है। सिद्ध रसायनों का प्रयोग जीवन में एक ही बार किया जाता है, किंतु ऋष्य योगों का प्रयोग प्रतिदिन भोजन की भांति करना चाहिए। वाजीकरण योगों का सेवन स्वास्थ्य वृद्धि की दृष्टि से करते हुए भी ऋतुकाल में स्त्री सहवास करना ही चाहिए, क्योंकि इससे ब्रह्मचर्य व्रत में कोई बाधा नहीं आती है। जिस प्रकार पूर्ण युवा होने से पहले पुरुष के लिए स्त्री सहवास और पूर्ण युवती होने से पहले स्त्री के लिए पुरुष का सहवास, इसके संपर्क करने का निषेध कहा गया है। उसी प्रकार अतिवृद्ध पुरुष और अतिवृद्ध स्त्री, इन दोनों का परस्पर सहवास निष्फल होने के कारण निषिद्ध है। वाजीकरण योगों के सेवन की अंतिम अवधि महर्षि आत्रेय ने 70 वर्ष तक स्वीकार की है। इसी का समर्थन आचार्य भावमिश्र जी ने ही उनके भावमिश्र में किया है। पुत्र से आयतनम, उत्तम प्रकार के वाजीकरण योगों का सेवन कर स्त्री संवाद करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार उत्पन्न पुत्र शूर, वीर, स्वरूप आदि अनेक गुणों से युक्त होता है। पुत्र का मुख देखते ही मानव 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है, उसे नरक का गमन का भय नहीं होता है। अतएव चाणक्य जी ने भी कहा है, अपुत्र से गृहम शून्यम, तथा धर्मशास्त्र की मान्यता है अपुत्र से गतिर नास्ति, मतलब अपुत्र का गृह शून्य होता है और अपुत्र को गति मिलती नहीं है। सर्वोत्तम ऋष्य पदार्थ है मनोहारिणी कामिनी कांता, जो स्त्री होती है सर्वोत्तम ऋष्य पदार्थ। स्वस्थस्य ऊर्जस्कर्म यातुम तद ऋष्यम, वाजीकरण को ही ऋष्य कहते हैं। यह ऋष्य 3 प्रकार का होता है, एक शुक्र स्तुतिकर, शुक्र विवर्धनम और शुक्र वृद्धिकर। जो शुक्र स्तुतिकर होता है, जिनके दर्शन और स्पर्शन से ही मनुष्य उत्तेजित होता है, ऐसी सर्वांग स्त्री जो शुक्र स्तुतिकर कही गई है। और शुक्र विवर्धनम, सेवन से शुक्र वृद्धि होती है, जैसे कि जिसके सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है, दूध हो गया, घी हो गए। और शुद्ध शुक्र वृद्धिकर, कुछ द्रव्य स्तुतिकर और कुछ वृद्धिकर होते हैं। हमारी धारणा क्या है वाजीकरण के बारे में? यदि सचमुच वाजीकरण की आवश्यकता हो तभी इस प्रकरण में उल्लिखित योगों का सेवन कराना चाहिए, अन्यथा नहीं। कामुकता या वासना के अधीन होकर इसका सेवन धर्म की हानि और ह्रास का कारण होता है। ऐसे ही मनचले लोग गर्मी सूजन के शिकार होकर बाद में पछताते हैं। मनुस्मृति में बहुत अच्छा कहा गया है, न जातु कामः कामान उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णम वर्तमेन भूयम एवाभिवर्धते। अर्थात कामना के उपयोग में वासना शांत नहीं होती, अपितु वह बढ़ती रहती है। अतः सर्वोत्तम रसायन तथा वाजीकरण ब्रह्मचर्य है, इसका सेवन करना चाहिए। वाजीकरणम अग्रयम क्षेत्रम स्त्री या प्रहर्षिणी, मतलब स्त्री श्रेष्ठ वाजीकर है, ऐसा कहा गया है। आगे कहा है, इष्टा यह कैकशो अप्यर्था परम प्रीतिकरा स्मृता किम पुनः स्त्री शरीरे ते संग गाते न प्रतिष्ठिता। हर्ष को उत्पन्न करने वाली स्त्री ही वाजीकरण का उत्तम क्षेत्र है। 5 ज्ञानेंद्रिया है, उनके एक एक अर्थ विषय है जो मन को अत्यंत प्रसन्न करते हैं, अर्थात जिनके कारण मन उनमें अनुरक्त रहता है, वे सभी प्रीति को उत्पन्न करने वाले अर्थात स्त्री के शरीर के समूह के रूप में स्थित रहते हैं। इंद्रियों के विषयों का समूह जिस प्रकार एक साथ स्त्री के शरीर में को प्राप्त करता है, उस प्रकार अन्यत्र नहीं प्राप्त हो सकता। स्त्री के शरीर में रहने वाले इंद्रियों के विषय है, वे अत्यंत प्रीति उत्पन्न करते हैं। स्त्रियों में प्रेम भावना विशेष रूप से रहती है तथा उनमें अपत्य पुत्र प्राप्ति रूप संतान की उत्पत्ति का आधार निर्भर करता है।
और धर्म, अर्थ, लक्ष्मी तथा समस्त लोगों की प्रतिष्ठा स्त्री में ही होती है, अर्थात इनकी उत्पत्ति की आधारभूमि स्त्री ही है। और शास्त्र में कहा भी गया ये नारी पूज्यन्ते, नारी को बहुत सम्मानपूर्वक पूजने की बात हमारे शास्त्र में कही गई है। जो स्त्री सुंदर रूप वाली, यौवन के लक्षणों से संपन्न तथा उनसे सुशोभित हो, वो अपने वश में हो और सुशिक्षित, जो 64 कलाओं में समझदार हो, वह स्त्री ऋष्यतमा तथा श्रेष्ठ वाजिकर मानी गई है। वेद में भी इस प्रकार का उल्लेख है। दौरहम पृथ्वी त्वम तावैव विवावहै सह रेतो दधा वहै प्रजनयो वहै पुत्रान विंदा वहै बहुन, ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। मतलब विवाह के समय वधु का पाणी ग्रहण करते समय वर प्रतिज्ञा युक्त इस मंत्र का उच्चारण करता है। स्त्री के सौंदर्य आदि गुणों के कारण पुरुष तृप्ति को प्राप्त होता है, किंतु पुरुष को बार बार रमण करने के लिए विविध प्रकार के वाजीकरण द्रव्यों का योगों का सेवन करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा राजयक्ष्मा जैसे भयानक रोगों से पुरुष पीड़ित हो सकता है या हो जाता है। सहवास के योग्य कौन सी स्त्री कही गई है शास्त्र में, तो इसके बारे में कहा है अतुल्य गोत्रहा वृष्याम च प्रहष्टाम निरुपद्रवाम शुद्ध स्नाता व्रज नारी अपत्यार्थो निरामया। मतलब सभी प्रकार के विकारों से रहित संतानोत्पत्ति की इच्छा वाला पुरुष अतुल्य गोत्र वाली मतलब समान गोत्र वाली नहीं, ऐसे वाजीकरण योग्य प्रसन्न चित्त, सभी प्रकार के उपद्रवों तथा रोगों से रहित और ऋतुकाल से निवृत्त होकर स्नान करके जो शुद्ध हो गई हो, ऐसे पत्नी के साथ सहवास करने की बात शास्त्र में कही गई है। महर्षि आत्रेय ने चरक शरीर स्थान अध्याय 2 का नाम ही अतुल्य गोत्रीय शरीर नाम रखा है। इतना महत्व अतुल्य गोत्रीय मतलब जो आजकल हम देखते हैं कि सम गोत्र में नहीं करते, उसकी वजह से जो संतानें होती है वो विकृत पैदा होती है, तो ये डीएनए और जीन्स का प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों को पहले से ही इसका ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अगोत्रीय नाम से शरीर स्थान में एक स्पेशल अध्याय का दर्जा उसको दिया है। श्री चक्रपाणी इस शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि अतुल्य गोत्रस्य पूषः तुल्य गोत्राणाम ही मैथुने अधर्मो भवति धर्मशास्त्रेषु निषेधतत्वात्। ध्यान रहे, मातुली कन्या मतलब अतुल्य गोत्रा जो होती है, मातुली कन्या मतलब मामा की लड़की, ये अतुल्य गोत्रा ही होती है। इसलिए पहले के ज़माने में मामा की लड़की के साथ शादी करने का प्रयोजन होता था। निसंतान पुरुष की निंदा, अच्छाय चैक शाकच निष्फलच यथा द्रुमहा अनिष्ट गंधचैकस्य निरपत्य तथा नरहा। मतलब जिस व्यक्ति को संतान नहीं होती है वह मनुष्य छाया रहित होता है, एक शाखा वाले या फल रहित तथा दुर्गंध से युक्त वृक्ष के समान निंदनीय होते हैं। जैसे निष्फल वृक्ष का जीवन व्यर्थ होता है, वैसे ही निसंतान पुरुष के जीवन का अर्थ व्यर्थ होता है। वैसे ही पुरुष के जीवन का फल है पुत्र, जिस पर वंश परंपरा आदृत होती है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। संतान से क्या लाभ होते हैं? प्रीतिर्बलम सुखम वृत्तिर्विस्तारो विपुलम कलम यशो लोकहा सुखद आकस्तु तुष्टिस्तापत्य संश्रितः। मतलब प्रीति, प्रेम, आलिंगन जनित जो सुख होता है, पुत्र को आलिंगन करने से जो सुख मिलता है, बल, मानसिक सुख, जीविका, वंश का विस्तार, कुल की महानता, यश, समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सुखमय भविष्य तथा मन संतोष, ये सब बातें संतान की अधीन होते हैं, संतान प्राप्त होने से हमें प्राप्त होते हैं। लक्षण और ये लाभ वाजीकरण के योगों का सेवन करने के बाद ही होती है, ये सामान्य रूप से होने वाले संतानों से प्राप्त नहीं होता है। वाजीकरण की आवश्यकता क्यों है? तस्माद अपत्यम अन्वीक्षण गुणाच अपत्य संस्थितान वाजीकरण नित्यम साधिच्छन काम सुखानि च। इसलिए अपत्य मतलब जो भी है पुत्र या पुत्री की इच्छा करते हुए, अपत्य से संबंधित उक्त समस्त गुणों की कामना करते हुए तथा सभी प्रकार के कामजनित सुखों के उपभोग की इच्छा रखने हुए मानव को प्रतिदिन वाजीकरण योगों का सेवन करना चाहिए। इसलिए भी वाजीकरण की आवश्यकता होती है। वाजीकरण द्रव्य का कौन कौन से प्रयोग है? तो ऋष्य अंडरसों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे निस्त्राव्यम मत्स्यांड रसम वृष्टम सर्पिशी भक्षयेत हंस बहिर्न दक्षाणाम एवं मंडानी भक्षयेत। ऋष्य अंडरस के बारे में कहा है कि मछली के अंडों का रस, हंसी के अंडों का रस, मोरिन जिसे हम लांडोर भी कहते हैं, मोरिन के अंडों का रस और मुर्गी के अंडों का रस, ये ऋष्य द्रव्य है ऋष्य, इसलिए इन अंडों का सेवन करना चाहिए। इनके रसों को लेकर गाय के घी में भूंजकर, मतलब आजकल हम तेल में बनाते हैं, तो गाय के घी में भूंजकर खाने से वीर्य की वृद्धि होती है। वाजीकरण प्रयोगों को ऋष्य भी कहा गया है। वाजीकरण योगों की क्या फलश्रुति है? तो एतई प्रयोगर विधिवत वपुष्मान वीर्योपन्नो फलपूर्ण बलवर्ण युक्त हर्षान्वितो वाजो दष्टो वर्षो भवेत् समर्थ च वरांगन
नासु। इसे निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे कि उपर्युक्त वाजीकरण प्रयोग के सेवन से पुरुष के उत्तम शरीर वाला, पर्याप्त वीर्य से संपन्न, उत्तम बल और वर्ण से युक्त 8 वर्ष के युवा घोड़े के समान उसका ध्वजोच्छाय से युक्त हो जाता है। नवयौवना स्त्रियों के साथ सहवास करने में वो सक्षम हो जाता है, समर्थ हो जाता है। ऐसा वर्णन वाजीकरण योग की फलश्रुति में कहा गया है। रुष्य गोदुग्ध, गोदुग्ध भी रुष्य है। उड़द की पत्तियों को खाने से जिस गाय का भरण पोषण हुआ है, जिस गाय ने पहली बार बछड़े को जन्म दिया है, जो शरीर से हृष्ट पुष्ट हो, चारों स्तनों से दूध देने वाली हो, जिसका बछड़ा अपनी माता के अनुरूप हो, जिसका बछड़ा जीवित हो, जो स्वयं लाल अथवा काले वर्ण की हो या सिंग वाली हो, जो आकृति से सौम्य, सिंग या लात मारने वाली न हो, वास्तव में गौ हो, ओरिजिनल भारतीय वंश की जो गाय है उसका, जिसका दूध आसानी से प्राप्त किया जा सकता हो, अथवा अर्जुन की वृक्ष की पत्तियों का आहार करने वाली हो और जिसका दूध गाढ़ा हो, ऐसे गाय के दूध पीने से बुद्धिमान या वाजीकरण को इच्छुक रखने वाले पुरुष ने ऐसे गाय का दूध सेवन करना चाहिए। ये बहुत ही रुष्य होता है। ऐसी गाय के दूध को गरम करके या फिर धारोष्ण लेकर उसमें चीनी, मधु या गाय का घी मिलाकर भी आप पी सकते हैं। ये बहुत ही रुष्यजन है। अपत्य जनन क्षीर योग, अपत्य जनन के लिए क्षीर योग बताया गया है वाजीकरण शास्त्र में, जैसे कि मंडलेर जाते रूपस्य तस्या एव पया श्रुतम अपत्य जननम सिद्धम सघृतम क्षौदम शर्करम, ऐसा कहा गया है। तो दूध को सोने के मंडलों में या सिक्कों पर द्वारा गर्म करके उसमें गाय का घी, शहद या चीनी मिलाकर पीने से सिद्ध क्षीर संतान उत्पादन की शक्ति प्रदान करता है। दूध, घी आदि रुष्य पदार्थों का सेवन करने वाला पुरुष भी यदि संकल्प प्रवण स्त्री सहवास की प्रवृत्ति से विमुख या विरक्त होता है तो उसमें उपयुक्त रुष्य गुणों का आधान नहीं होता है, क्योंकि कामदेव का एक नाम मनसिज भी है। इसलिए ब्रह्मचारी और विद्यार्थियों को स्त्री समाज से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। इसलिए पहले ज़माने में विद्यार्थियों को और बालिकाओं को अलग अलग बैठाते थे स्कूलों में भी। यथा राक्षसीभ्य इव स्त्रीभ्य स विद्या अधिगच्छित और मातृवत परिदर्शी, ऐसा भी कहा गया है। आगे कहा है रुष्य जीवन, वाजीकरणोचित संगति, जो एक समान कार्यों को कर चुके हैं, जिनमें परस्पर व्यवहार से अर्थ सिद्ध होते रहते हैं, जो एक दूसरे के मन के अनुकूल व्यवहार करते हैं, जो समान प्रकार की कलाओं जैसे नृत्य, गीत, वाद्य आदि में कुशल है, जिनका परस्पर मन समान हो, जिनकी अवस्था या उम्र समान हो, जो कुल, वंश या महत्ता, चतुरता, शील, शौच, शुचिता के समान रूप से युक्त है, जो सदैव स्त्री सहवास की कामना किया करते हैं, जो प्रसन्न रहते हैं, जो निश्चिंत रहते हैं, जिनके तन मन और किसी प्रकार के दुख नहीं है, जिनका परस्पर समान स्वभाव है, जो परस्पर प्रेम रखते हैं, जो सदैव प्रिय भाषण करते हैं, ऐसे सुंदर साथियों के साथ विश्वासपूर्वक निवास करने से मनुष्य में रुष्यता आ जाती है। प्रस्तुत वाजीकरण में पुरुष में पुष्प शक्ति से आधान आदि के उपायों का वर्णन करने के साथ ही कहीं संतानोत्पादक योगों का भी छिटपुट वर्णन हमें देखा गया है। चतुर्थ पाद में केवल अपत्यकर योगों का ही विशेष रूप से वर्णन किया है, क्योंकि मैथुन क्रिया से समर्थ सभी पुरुष का गर्भाधान करने में सक्षम नहीं होते हैं। मतलब वो मैथुन क्रिया तो कर लेते हैं लेकिन संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, ऐसे भी हमने प्रैक्टिकली देखते हैं। शारीरिक बल तथा संतानोत्पत्ति का क्या संबंध है? रिलेशन, फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल पोटेंसी। नहीं जात बलहा सर्वे नराच्च अपत्य भागिनः प्रहुत शरीरः बलिनः संति नारीषु दुर्बलः। मतलब सभी पुरुष बलवान नहीं होते हैं और जो बलवान होते हैं वो सभी संतान वाले नहीं देखे जाते हैं। कुछ पुरुष बहुत बड़े शरीर वाले होते हैं तथा बलवान होते हुए भी स्त्रियों को रति क्रिया में दुर्बल या असमर्थ होते हैं। कुछ पुरुष देखने में अल्प आश्रय वाले होते हैं किंतु स्त्री सहवास में कला में बलवान होते हमें दिखाई देते हैं, अतएव वे बहुत संतान वाले होते हैं। कुछ पुरुष स्वभाव से ही अबल, विशिष्ट बल से हीन किंतु अपने अनुरूप बल वाले या निर्बल होते हैं। मैथुन स्त्री पुरुष का यह एक स्वाभाविक क्रिया है। पशु पक्षियों में यह क्रिया समय के अनुसार जितनी मर्यादित होती है उतनी नर नारियों में हमें दिखाई नहीं देती है। मतलब पशु पक्षी अपने वक्त के हिसाब से, मौसम के हिसाब से ही सिर्फ समागम करते हैं, लेकिन नर नारियों में ऐसा देखा नहीं जाता है। इसलिए पशु पक्षी मनुष्यों से श्रेष्ठ इस बारे में हम कह सकते हैं। ये काल योग बल वाले होते हैं। पशु जो होते हैं ये काल योग बल वाले होते हैं। रुषा केचितः स्वभावतः होते हैं, क्योंकि इनके लिए किसी प्रकार के वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग कराया नहीं जाता। पुरुषों में रुषा केचित स्वभाव वे होते हैं तो आचार रसायन एवं सदुत्र का आचरण करते हैं। चरित्रवान पुरुष को एक नारी व्रत वाला होना चाहिए।
ऐसे पुरुष अपनी स्त्री के साथ सहवास करने में दुर्बल नहीं होते, किंतु नारीषु अन्य स्त्रियों के साथ में जब वे सहवास के लिए प्रवृत्त होते हैं तो वहाँ वे असफल होते देखे जाते हैं या सुने जाते हैं। प्रतिदिन के सहवास में शरीर होने वाली वीर्य की मात्रा उत्तरोत्तर घटती जाती है और कई दिनों या महीनों के बाद होने वाले सहवास में स्वस्थ पुरुष के वीर्य की मात्रा का कोई प्रामाणिक प्रमाण नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक संतान की उत्पत्ति का प्रश्न है, वह केवल पुरुष के वीर्य पर निर्भर नहीं है, तो उनके लिए स्त्री बीज का भी निर्दोष होना परम आवश्यक होता है। अभी बलवर्धक ऋष्य योग के बारे में हम कहते हैं कि तस्मात् प्रयोगान वशमाक्षामो दुर्बलाम बल प्रदान सुख उपभोगान बलिनाम भूयच्च बलवर्धनान। इसलिए दुर्बल पुरुषों के बल को बढ़ाने वाला, सुखपूर्वक उपभोग की शक्ति प्रदान करने वाला तथा बलवान पुरुषों के बल को पहले से ही अधिक बढ़ा देने वाले शक्ति वाले योगों का वर्णन वाजीकरण में किया गया है। ऋष्य योगों में पूर्व कर्म का महत्व क्या बताया गया है? पूर्व शुद्ध शिराणाम निरुहय सानुवासनई बलापेक्षी प्रयुंजिता शुक्र अपत्य विवर्धनाम। सर्वप्रथम वमन, विरेचन, निरूहन, अनुवासन और आदि पंचकर्म करके शरीर का शोधन उपायों से द्वारा पुरुष के शरीर का शुद्ध हो जाना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए। उनके बल का विचार करके शुक्र वर्धक तथा अपत्य संतान वर्धक ऋष्य योगों का प्रयोग करना चाहिए। विवाह पूर्व पंचकर्म द्वारा शरीर शुद्धि महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी गई है, जबकि आजकल देखा यह जाता है कि लोग पार्लर में जाते हैं, वधू भी और वर भी, लेकिन कोई पंचकर्म करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता ताकि उत्पन्न होने वाली संतति शुद्ध मिल सके। तो ये बहुत विचार करने वाली बात है कि पार्लर में जाने के बजाय हम पंचकर्म सेंटर जाया करें ताकि अपना शरीर शुद्ध हो जाए और आने वाली पीढ़ी, आने वाली अपत्य हमें शुद्ध मिल सके। सहवास के बाद में कि पश्चात कर्म क्या है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं वैसे ही सहवास के पश्चात कर्म बताए गए हैं शास्त्र में। गत्वा स्नात्वा पयः पीत्वा रसम वा अनुशयितम ना तथा आस्याप्यते भूयः शुक्रम च बलम एव च। मतलब स्त्री सहवास करके स्नान करके दूध, धारोष्ण हो या गर्म चीनी डालकर मधु मिश्रित दूध पीकर या मांस रस पीकर शयन करना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष का शुक्र और बल पुनः बढ़ जाता है, अर्थात इस योग से वीर्य की क्षतिपूर्ति हो जाती है। जो वीर्य नष्ट हो गया होता है वो पुनः प्राप्त हो जाता है। यह सामान्य निर्देश का आगा है। इसके स्मरण से प्रत्येक गृहस्थ को अपने हित के लिए करना चाहिए। हर व्यक्ति ने इसका अवलंबन करना चाहिए। मैथुन करने के कारण श्वेत की उत्पत्ति हो जाती है, अतः भगवान धन्वंतरि ने स्वव्यजनम स्नानम अर्थात पंखा करके पसीना सूख जाने पर ही स्नान करने का कहा है, ऐसा उपदेश किया है। शीतकाल में रात्रि स्नान संभव नहीं होता है। सामान्यतः गृहस्थ का प्रातः स्नान इसी प्रकार की आत्मशुद्धि के लिए होता है। सुश्रुत के अनुसार मैथुन के पश्चात कर्म कहे गए हैं। भक्ष्यः सशर्करा क्षीरम रसम एवं च स्नानम स्वव्यजनम स्वप्नो विवायान्ते हितानि तु। शुक्र की उत्पत्ति का क्रम भी बताया गया है। यथा मुकुल पुष्पस्य सुस्वगंधो न उपलभ्यते लभ्यतो तद्विकाशतु तथा शुक्रम ही देही नाम। मतलब जिस प्रकार मुकुलित कलियों की गंध का लाभ नहीं मिल पाता है और जब वे कलियां समय पाकर पुष्पों में विकसित हो जाती है तो उनमें से सुगंध की प्राप्ति होती है या होने लगती है, ठीक उसी प्रकार शरीर धारियों में शुक्र की उत्पत्ति होती है। प्राणी मात्र भोजन करता है, तदनंतर उसका पाक होता है। उसके फलस्वरूप रस आदि 7 धातुओं में उत्पत्ति होकर आदि का क्रम चलता रहता है। और महर्षि आत्रेय ने मुकुल पुष्प के गंध के अभाव उदाहरण देकर वीर्य की उत्पत्ति की आदि प्रक्रिया का संबंध में बहुत अच्छे ढंग से हमें बताया है, उसमें ही सब कुछ कह दिया है। ध्यान दें कि मनुष्य की बाल्य, यौवन और वार्धक्य ये 3 अवस्थाएं होती है। यही स्थिति फूल की भी होती है। जिस प्रकार खिलने के पूर्ण फूल में गंध नहीं होती है और मुरझा जाने के बाद में भी उसमें गंध नहीं होती है, उसी प्रकार मनुष्य मात्र में बाल्य और वृद्धावस्था में वीर्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, किंतु उसकी सत्ता का अभाव नहीं कहा जा सकता। युवा अवस्था के उदय होते ही वीर्य का भी उदय हो जाता है। भगवान धन्वंतरि ने इसी विषय का उपदेश आचार्य सुश्रुत जो को दिया है। जिस प्रकार पुष्प मुकुल में गंध नहीं होती है, वैसी बाल्यावस्था में वीर्य उत्पत्ति नहीं होती है। यही स्थिति बालकों में भी शरीरों में शुक्र की नहीं है। वह समय पाकर अभिव्यक्त होता है और अपने समय पर ही क्षीण हो जाता है। सहवास योग्य अवस्था क्या होती है, तो इसके बारे में शास्त्र में कहा है, नरते वै षोडशाद वर्षाद सप्तत्याम परतो न च आयुष कामो नर स्त्रीभि संयोगम कर्तुम अर्हति। दीर्घायु की कामना करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह 16 वर्ष के पहले और 70 वर्ष के बाद में स्त्रियों से संयोग न करें। अनेक बालक बालिकाएं कुसंगति में पड़कर अश्लील साहित्य का अध्ययन करके
तथा चित्त को चंचल बना देने वाली चलचित्रों को देखकर समय से पहले ही दुराचार में प्रवृत्त हो जाते हैं और उनकी सुखायु समाप्त हो जाती है। आजकल के ये स्मार्टफोन, व्हाट्सएप वगैरह की वजह से आजकल की पीढ़ियाँ बहुत बर्बाद होती हुई हमें दिखाई देती है। मैथुनावस्था में, वृद्धावस्था में मैथुन का सहेतुक निषेध किया गया है। शुष्कम रुक्षम यथा काष्टम जतु जगधम विजर्जरम स्पृष्टम आशु विशीर एत तथा वृद्धा स्त्रियो व्रजन। जिस प्रकार सूखा, रुक्ष, धुना हुआ या विशेष रूप से जर्जर हुआ पुराना काष्ठ अग्नि के स्पर्श करने मात्र से ही चूर-चूर होकर जल जाता है, उसी प्रकार वृद्ध पुरुष सहवास की कामना करने से स्त्रियों के पास जाता है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ऐसा वर्णन वृद्धावस्था में मैथुन का सहेतुक निषेध करने के बारे में कहा गया है। शुक्रक्षय के कारण जरया चिंतया शुक्रम व्याधि भी कर्म कर्षणात् क्षयम गच्छत्यंत नशनात् स्त्रीणाम च अति निषेवणात्। वृद्धावस्था, चिंता, अनेक प्रकार की व्याधियाँ, शक्ति से अधिक कार्य करना, अधिक उपवास करना, भूखा रहना तथा स्त्रियों के साथ अधिक सहवास करना, इन पृथक पृथक कारणों से शुक्र का क्षय हो जाता है। चतो विश्वरूप से रूप द्रव्यम यदुच्यते। यह शुक्र अनेक योनियों में भ्रमणशील विश्वरूप आत्मा का द्रव्यात्मक रूप है, अर्थात वीर्य ही आत्मा है जो आगे चलकर शिशु के रूप में प्रकट होता है। विश्वरूप से रूप द्रव्यम, वीर्य को विश्वरूप का रूप द्रव्य कहा गया है। इसके पूर्व विविध कुछ वृक्ष द्रव्य का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। कुछ द्रव्य शुक्र का स्त्राव करने वाले होते हैं, जैसे अभिष्ट स्त्री के दर्शन और स्पर्शन से। कुछ द्रव्य शुक्रवर्धक होते हैं, जैसे कि अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, शर्करा, दुग्ध आदि। कुछ द्रव्य स्त्राव या वृद्धि दोनों करते हैं, जैसे कि दूध, घी, उड़द, बिलावा, बादाम, अखरोट, लहसुन आदि की। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्तुति वृद्धिकर वाजिकर द्रव्यों का ही सेवन अधिक उपयुक्त होता है। आयुर्वेद स्वास्थ्य संवर्धन की शिक्षा देता है, अतः वह क्रीड़ा के लिए सहवास का निषेध करता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये वाजीकरण वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो सिर्फ अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए और यथोचित नारी से संयोग करने के लिए ही आप इन संयोगों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि अन्य किसी कारणों के लिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वाजीकरण वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव लाएगी, हम ऐसी आशा करते हैं। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी उनके पर्सनल लाइफ में, मैरिटल लाइफ में सक्सेस हो सके। हमारे YouTube चैनल नीरा में वसुधा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।